मसीह इस नाव में थे। तूफान आ चुका था, लेकिन यीशु मसीह ये चाहता था कि ये चेले आज तूफान को रोके। आज यीशु मसीह चाहता है आपसे कि आप उसके नाम से बीमारी को कहें, यीशु के नाम से जाओ। कहीं नहीं रे पादरी साहब, तुरंत बीमारी। हाँ भैया, आज तो कल रात ही में एक फोन आया, भैया दुष्ट आत्मा आ गई है, क्या करें, हम तो समझ नहीं रही है। हमने कहा यीशु के हाथ में दे तो समझ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर दुष्ट आत्मा कहे, फोन पे कहने लगी ये मैं मुर्गा लूंगी। हमने कहा मुर्गा उर्गा कुछ नहीं देंगी, यीशु के नाम से जाओ। और थोड़ी देर में ही, आपसे कहना मांगता हूं, थोड़ी देर में वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। हालेलुया। यीशु मसीह चाह रहा है आप निकाले, आप प्रार्थनाएं करें। वो आपको सामर्थ देना चाहता है, वो आपको सिखाना मांगता है, वो आपके जीवन में काम करना मांगता है। और इसलिए खुदावंद के लोगों, यहां लिखा हुआ है यीशु नाव में तो था, लेकिन इस नाव में यीशु मसीह एक काम कर रहा है। और वो ये कि उस नाव में लेटा हुआ था, सो रहा था, लेकिन चेले घबरा गए। तूफान और आंधी को देखकर, परिस्थितियों को देखकर मसीहों, विश्वासियों, कई बार हम घबरा जाते हैं। हम पास्टर को पुकारने लगते हैं, हम बिशप को पुकारने लगते हैं, हम लोगों को पुकारने लगते हैं। लेकिन आसमान का खुदा यहां पर कह रहा है तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा। तुम मुझे देखो पुकार कर, मैं तुम्हारी बिजनेस को खराब नहीं होने दूंगा। तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं तुम्हारी रिपोर्टों को बदलने की सामर्थ्य रखता हूं। आपसे कहना मांगता हूं, जब चेले घबरा गए और कहने लगे हे रब्बी हम नाश हुए जाते हैं, आपको मालूम है क्या हुआ? लिखा है यीशु मसीह उठा और उसने आंधी और तूफान को थाम दिया। यीशु मसीह ने ये वाली बात क्यों कही? ए अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसका मतलब है वो अपने विश्वास से क्या हो गए थे? भटक गए थे। सामने मौत खड़ी है, तूफान आंधी आ रहा है, पानी की लहरों से नाव भर रही है। अब कहां भैया, कौन सा विश्वास, कौन सी प्रार्थना, कौन सी दुआ? कई बार लोग आपसे ही कहेंगे अरे दुआ कर चुके ना, बस अब आखिरी सेवा कर लो। जो वाली बात कहे उनसे कह दीजिएगा मेरा प्रभु मुझसे कह रहा है मैंने तुम्हें नाश होने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें बर्बाद होने के लिए नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए बनाया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह नाव में था और वो जब उठा उसने चेलों से ये वाली बात इसलिए कही क्योंकि वो चाहता था कि मेरे चेले, मेरे शिष्य, मेरे लोग पहले ये उस आंधी और आंधी को मेरे नाम से सामर्थ्य रोकने के, थामने के काम को कर सके, लेकिन उनसे ना हो सका। वो डर गए। यीशु मसीह चाह रहा था कि मेरे चेले वाला काम करें, और चेलों से वाला काम नहीं हो पाया। हो सकता था कैसे? यूहन्ना की पुस्तक जल्दी से निकाल के पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही, यूहन्ना की पुस्तक जो आपको मिलेगी 14 और उसकी 12वीं आयत। सुनिएगा क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से सुन रहे, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। यीशु मसीह क्यों चाह रहे थे कि चेले आंधी और तूफान को थामे, लेकिन उनसे ना हो पाया। उनका विश्वास, वो विश्वास में कमजोर हो गए। कई बार आपसे और हमसे ना हो पाता है, कई बार हमसे और आपसे चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके नाम से काम करें, आप उसके नाम से आगे बढ़ें। सुनिएगा क्या लिखा है जी, कोई जोर आवाज में पड़ेगा। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। वाह। और आगे क्या लिखा है? वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। मुर्दे जिलाए जाएंगे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी। हो सकता है आप बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो सकता है आप अच्छे ना दिखाई दे रहे हो शरीर में, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, खुदावंद मालूम है कमजोर चीजों से भी अपनी महिमा को पैदा कर सकता है, कमजोर चीजों से भी अपनी आराधना ले सकता है। आपको मालूम है खुदा कलाम कह रहा है तुम मुझसे भी बड़े, अधिक बड़े बड़े काम करोगे। आज खुदावंद चाहता है ये कलीसिया, आप, आपके जीवन से, आपके बच्चे, आपका घराना खुदावंद ने बड़े काम करने पाए। हालेलुया। बड़ी चीजें होने पाए। आप घर में आकर ये ना कहें कि हमसे नहीं हो पाया, आप ये कहने पाए कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। क्या लिखा भैया? कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु का यह आदेश है कि वो कह रहा है हमसे बड़े बड़े काम करोगे। चेलों के लिए यीशु मसीह यही चाहता था कि ये चेले आंधी और तूफान को रोकें, लेकिन ना रोक पाए, डर गए। अगर वो ये कहते यीशु के नाम से हमारी नाव में यीशु है, रुक जाओ, तो जरूर रुक जाता, लेकिन वो ना कर पाए। कई बार हमारे जीवन में मसीहत होती है, कई बार हम जरूर प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हम जरूर चर्च आते हैं, कई बार हम जरूर खूब बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम खूब प्रार्थनाओं में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे और आपसे बीमारी नहीं रुक पाती, हमसे और आपसे तूफान नहीं रुक पाते, हमसे और आपके वो तूफान जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं नहीं रुक पाते। कारण क्या है? क्योंकि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम कहना नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हम घबरा जाते हैं थोड़ी सी बीमारी को देखकर, थोड़ी सी प्रॉब्लम को देखकर, थोड़ी सी मुसीबत को देखकर,
हम डर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब वहां आंधी और तूफान रुक गया तो लिखा हुआ है, और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी भी को आज्ञा देता है और उसकी मानते हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, चेलों को लग रहा था केवल ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, केवल ये मरी हुई याईर की बेटी को जिंदा कर सकता है, लेकिन नहीं, अरे ये यीशु तो आंधी और पानी को भी शांत कर सकता है, मौसम भी इसके कमांड में है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आसमान के खुदावंत के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर ने वो सामर्थ दिए है, वो अधिकार दिए हैं, अपने अधिकार को हमें पहचानना है। और याद रखिएगा, चाहे कितने भी तूफान आपकी जिंदगी में खिलाफ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बीमारी आपकी जिंदगी में खिलाफ क्यों ना हो, बस एक काम करना, यीशु मसीह के नाम में रोकना और देखना, वो रुकता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा आपकी प्रॉब्लम रुकती हुई दिखाई देगी। अपने आप से कहना शुरू करना है। कई बार हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, पास्टर पे डिपेंडेंट है, कॉल जीसस, अलग अलग प्रेयर टावर पे डिपेंडेंट है, अलग अलग लोगों पे डिपेंडेंट है। वेरी गुड, हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने यीशु पर डिपेंडेंट नहीं होते। कई बार हम अपने यीशु से प्रार्थना करना नहीं चाहते। कई बार हम लोग, हाँ बहनी आप ही दुआ कर दीजिए, हमसे तो नहीं संभल रहा है। अरे आपको भी करना है। अरे भैया हमसे तो नहीं संभल रहा है, आप प्रार्थना कर दीजिए। कई बार आपको भी अपने मुंह से प्रार्थना करके बोलना है कि ये तूफान यीशु के नाम से रुक जाए, और देखिएगा रुकना शुरू हो जाएगा। देखिएगा प्रॉब्लम रुकना शुरू हो जाएगी, शैतान घबराना शुरू हो जाएगा, आपके घर में कदम रखना उसका बंद हो जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है और उसने आपको भी अब अधिकार दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है भजन संहिता 4 और उसकी तीसरी आयत निकाल के पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की है, भजन संहिता 4 और उसकी तीसरी आयत सुनेगा। आपको उसने अधिकार दिया है, आपको उसने सामर्थ्य। ये जान रखो, यहोवा ने भक्त को अपने लिए क्या? अरे पादरी साहब लोगों को सिर्फ रखा है प्रभु ने अपने लिए? नहीं, यहोवा ने अपने एक एक विश्वासियों को अपने लिए अलग करके रखा है। यहोवा ने हर एक माँ को, प्रार्थना करने वाली को अपने महिमा के लिए अलग करके रखा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। आगे भैया, दाऊद कह रहा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप, कुछ लोग कहते हैं आपका कनेक्शन कुछ ज्यादा बना है क्या प्रभु से? एक जन ने हमसे कहा, बॉबी भाई प्रार्थना करिएगा क्योंकि आप ज्यादा खुदा के नजदीक हैं। मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं है, खुदा हम सबके नजदीक है। यदि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, यदि हम यीशु पे विश्वास करके बढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अब अधिकार केवल पासबानों का ही नहीं, अब अधिकार आपका भी है। विश्वास करके देखिए, क्योंकि यीशु मसीह यही चाह रहा था कि जैसे मैं तूफान को रोक सकता हूं, वैसे ये भी मेरे नाम से तूफान को रोकने के लिए कहें। जैसे मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं, वैसे ये लोग भी जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये भी किसी मुर्दा को कहें कि जिंदा हो जाए, वो हो जाएगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। मेरी बहन, तुम सीढ़ियों पर चढ़ के आई हो, शायद पैर काम नहीं कर रहा है, शायद दर्द है, शायद घर में बीमारी है, शायद बहुत सी समस्याओं को लेके आप आए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, जैसे जैसे कदम खुदा के घर में बढ़ता है, वैसे वैसे चीजें आपके घर में चेंज होती दिखाई देंगी। जैसे जैसे आप खुदा के लिए बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें आपके घर में बदलती हुई दिखाई देंगी। बस एक काम करना है, ये याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें दुनिया जैसे अन्य लोगों की तरह नहीं बनाया कि तुम्हारे मुंह से भी अंधविश्वास की बातें निकले और आप भी कहें शायद अब तो नहीं हो पाएगा, अब जब भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। शायद आप भी कहीं अपने मुंह से ना कहें अब मेरा घर बेकार हो जाएगा, अब हम नाश हो जाएंगे। नो, आपको यह कहना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी जिंदगी को नाश होने के लिए नहीं, आपने मेरी जिंदगी को आराधना के लिए बनाया है, आपने मेरी जिंदगी को अपनी महिमा के लिए सृजा है। इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर कलाम कहता है कि उसने हमसे प्रेम इसलिए किया है ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको नाश होने के लिए नहीं बनाया है, आपको बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया है, आपको इसलिए बनाया है ताकि आप आशीष पाए, आप उद्धार पाए, आपके जीवन में मुक्ति हो, आपके जीवन में मोक्ष हो, आपके जीवन में यीशु की सामर्थ दिखाई दे। चेले यीशु के साथ थे, लेकिन ये चेलों का विश्वास खत्म हो गया उन लहरों को, उन तूफानों को अपनी तरफ आते हुए देखकर। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार आपकी जिंदगी में तूफान आंधी आए, या तो आपके विश्वास को बढ़ा दिया, खूब आप प्रार्थना में लग गए और आपकी चीजें ठीक हो गई, और या तो कई बार ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कई बार परेशानियां आई और आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है?
कि कई बार परेशानी आई और प्रार्थना करना बंद, चर्च जाना बंद, वचन पढ़ना बंद, प्रार्थना करना बंद, दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए। उनको फोन लगा दो वो दुआ कर देंगे। अरे अपने से भी फोन करके प्रभु को फोन लगाइए। और मैं आपसे कहना मांगता हूँ, खुदा आपकी भी प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। खुदा पर डिपेंड हो जाइए, परमेश्वर पर विश्वास करिए कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। दाऊद कह रहा है, जब मैं उसे पुकारूंगा तो वो मेरी सुन लेगा। अरे पुकार के तो देखिए, अभी पुकारा ही कहाँ है, अभी आवाज ही कहाँ लगाई है, अब कैसे भी सुनेगा? अपने मन ही में प्रभु धन्यवाद धन्यवाद जोर से बोलना है, अपने जीवन से ऐसी आवाज जो आपके दिल से निकल रही हो। प्रभु हम जानते हैं हमारा अनुभव काम नहीं कर सकता, हमारा एक्सपीरियंस काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारा खुदा हमें मालूम है कि काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, उसका वचन काम करने की सामर्थ रखता है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, उसको खुदावंत को काम करने दीजिए। अगर आप कहीं हार रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, मुसीबतों में हैं, चीजें खराब हैं, तो आपको कहना है, प्रभु मुझसे तूफान तो नहीं रुक रहा, लेकिन आज मैं मांगता हूं मेरा विश्वास बढ़ा प्रभु, ताकि ये तूफान मैं यीशु के नाम से रोक सकूं और कहूं मैं तो नहीं रोक सकता हूं, मुझ में तो ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, ना बॉबी भैया में ताकत है, ना अंशु भैया में ताकत है, हम में से किसी में ताकत नहीं है, लेकिन हमारे आसमान के प्रभु में, उस यीशु में सामर्थ है, ताकत है। वो बंधनों और बीमारियों को यूं जड़ से उखाड़ सकता है। बस एक बार कह कर देखिए। हालेलुया, कह कर देखिए। चेले जितना नाव को संभाल सकते थे संभाल रहे थे, जितना उनसे हो सकता था